नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। अभी चुनावी माहौल चल रहा है और चुनाव का चौथा फेज आज 13 तारीख को ख़त्म हो गया। उसमें करीब 96 सीट पे चुनाव हुआ। तो आज हम फिर से कोशिश करेंगे कि ये जो वोटिंग हुआ है वो वोटिंग सत्ता पक्ष की ओर हुआ है या विपक्ष की ओर हुआ है, यानी विपक्ष के फेवर में या सत्ता के फेवर में, और कितना प्रतिशत कहाँ जा रहा है उसका हम ज्योतिषीय ग्रह गोचर और नक्षत्रों को ध्यान में रखते हुए हम इसका विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। उसमें हम हर बार की तरह 13 तारीख का सुबह का कुंडली बनाएंगे, उसको देखेंगे और फिर उस दिन के यानी 13 तारीख के आज के जो ग्रह गोचर हैं उसको हम भारतीय जनता पार्टी की कुंडली के साथ भी मैच करके देखेंगे कि कितना फेवरेबल ग्रह गोचर है। शुरू करने से पहले एक बार फिर से बता दूं, मैं किसी भी पक्ष विपक्ष में नहीं हूं, मैं किसी भी पार्टी से जुड़ा नहीं हूं, मुझे राजकीय कार्यक्षेत्र या राजकारण से कोई लेना देना नहीं है। मैं केवल और केवल ये एस्ट्रोलॉजिकल जो नॉलेज है या ज्योतिषीय विज्ञान है उसके बेस पर मैं ये विश्लेषण करके आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो हम ज़्यादा ना समय खराब करते हुए सीधा शुरुआत कर देते हैं। तो सबसे पहले आज 13 तारीख का जो चुनाव शुरू होता है 7 बजे से, तो हम करीब 7:15 या 10 मिनट का टाइम लेके हम एक कुंडली बनाते हैं जो वृषभ लग्न की कुंडली बनती है। आपको ये स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये जो कुंडली वृषभ लग्न की है उसको हम थोड़ा एनालाइज करते हैं और सबसे पहले उसमें चंद्र को देखेंगे कि चंद्र जो है वो जनमानस का प्रतिनिधित्व करता है, यानी लोगों का मानस किधर है, मतलब मन कहाँ लगा हुआ है, किस ओर है, उसका हम देखने का थोड़ा सा प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले तो ये कुंडली में आप देखिए तो चंद्र जो है वो पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण में है, यानी ये कर्क राशि में ही है और कर्क राशि में ही वर्गोत्तम है। तो चंद्र तो अच्छा दिखा रहा है, जो नवमांश में भी कर्क राशि में है और इधर भी कर्क राशि में है। तो जनमानस कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर हमें ये ऐसा दिखाता है, किंतु यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट देखने को मिल रही है कि जनता का जो भाव है चतुर्थ भाव, वहाँ से ये 12वें भाव पर है। और वैसे भी जो कुंडली का तीसरा भाव है जो अशुभ भाव कहा गया है, वहाँ पे शुभ ग्रह शुभ फल अच्छा फल नहीं देते। यहाँ पे क्रूर ग्रह राहु मंगल शनि ये शुभ फल देते हैं। चंद्र तीसरे भाव में शुभ नहीं माना गया। तो यहाँ से ये जनमानस है वो एक मन पक्का बना के बैठे हैं, ये जरूरत है, लेकिन सत्ता के विरुद्ध में। क्यों? क्योंकि दूसरा एक पॉइंट है इसके साथ साथ कि जो सत्ता भाव है दशम भाव वो चंद्र से अष्टम में जाता है और वहां पे शनि विराजमान है स्वग्रही होकर। तो चंद्र स्वग्रही इधर और इधर शनि भी कुंभ राशि में स्वग्रही चंद्र से अष्टम में, और वो शनि खुद चतुर्थ भाव जो जनता का भाव है उस पर दृष्टि भी कर रहा है और जनता का कारक शनि है और जनता का जनमानस वो चंद्र है। तो
ये दोनों ही थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है, षडाष्टक योग बैठ रहा है। और मैंने कहा वैसे चंद्र स्वग्रही होते हुए भी अपने जो कारक भाव है चतुर्थ भाव वहाँ से 12th में है, और नवमांश में भी लग्न से 12वें भाव में जा रहा है। मुझे यहाँ पे ये इंडिकेशन शुभ नहीं दिख रहा है फॉर सत्ता के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो पिछले कुंडली में हुआ था वैसे ही लग्न वृषभ है और लग्नेश शुक्र अपने भाव से 12वें भाव में चला गया, मेष में सूर्य के साथ आ गया। सूर्य कृतिका में है और शुक्र भरणी में है, दोनों के बीच में कुछ 6-7 डिग्री का फर्क है, तो इस हिसाब से शुक्र अस्त का भी हो रहा है। तो ये शुभ फल नहीं है कि लग्नेश लग्न भाव से 12th में चला गया और वो अस्त का हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात फिर से यही है कि सत्ता का कारक सूर्य मेष राशि में ही 12वें भाव में चला गया, यानी कि अब सत्ता को आराम देने का टाइम है। 12th भाव आराम का है, रिलैक्स, आप जाइए, या विदेश गमन, यहाँ से जाइए या आराम कर दीजिए, बस बहुत कर लिया। तो लग्नेश शुक्र 12वें भाव में, सत्ता कारक सूर्य 12वें भाव में, पंचम भाव जो है मंत्री पद उसका स्वामी कन्या राशि का बुध वो भी 12th भाव में, और ये तीनों के ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि, अशुभ दृष्टि, अशुभ प्रभाव, ये सत्ता के लिए शुभ नहीं है, क्योंकि शनि सत्ता में बैठ गया है 10वें भाव में स्वग्रही होकर, यानी जनता की सत्ता अब चाहिए। अब जनता जो चाहती है वो सत्ता चाहिए, तो ये जनता की लड़ाई फिर से कहीं ना कहीं दिख रही है। नो डाउट गुरु केंद्र में है, लग्न में है, गुरु लग्न में वृषभ राशि में है कृतिका नक्षत्र में, किंतु उसका शुभ प्रभाव न चंद्र पर है शुभ दृष्टि, न शनि पर है शुभ दृष्टि 10वें भाव पर, न सत्ता कारक सूर्य पर भी है, तो उसका कहीं नहीं है। मंगल भी 11वें भाव में चला गया, राहु भी 11वें भाव में चला गया, तो ये कहीं पर भी शुभ प्रभाव गुरु का नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए ये कुंडली के मुताबिक मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें सत्ता को सहयोग जनता का जितना एक्सपेक्टेड है उतना मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। उल्टा जो 7वें भाव का स्वामी है मंगल, वो राहु के साथ है, और मंगल उत्तर भाद्र में है और राहु रेवती में है, और दोनों के बीच में कुछ 4 डिग्री का ही फर्क है, यानी काफ़ी क्लोज है ये दोनों, और कंजक्शन भी होगा। तो साथियों के बीच में उनके कहीं ना कहीं घर्षण, या पुलिस और कोई और जनता के बीच में कोई काफ़ी कुछ झड़प देखने को मिल सकती है, कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा, या दलितों पर कोई दमन हो सकता है, ऐसी कोई घटना भी बनती हुई नज़र आ सकती है। चलिए ठीक है, अब इस दिन के ग्रह गोचर को हम भारतीय जनता पार्टी की कुंडली के साथ हम चेक कर लेते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की कुंडली आप देख सकते हैं यहाँ पर है, और इसमें सेम जो हर बार होता है वही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बात कर लेता हूँ, उसमें ज़्यादा समय ख़राब नहीं करते हैं हम, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, लेकिन आप पूरा देखिएगा। हर बार की तरह अभी भी क्या है, राहु रेवती नक्षत्र में ही है, और बीजेपी की कुंडली में सूर्य भी रेवती नक्षत्र में है, यानी सूर्य को पीड़ित कर रहा है। सूर्य सत्ता है, तो यानी सत्ता को राहु का ग्रहण लगा हुआ है और सत्ता पीड़ित हो रही है, और सत्ता जाने का पूर्णतः संकेत हमें स्पष्ट यहाँ पे राहु दे रहा है। जब से चुनाव चालू हुआ है तब से राहु सूर्य को पीड़ित करता आया हुआ है और कर रहा है।
दूसरी बात जो है वो शनि जो है पूर्व भाद्र नक्षत्र में, वो वहाँ से बीजेपी के जो कुंडली में जो सूर्य है, सत्ता कारक सूर्य, उस पर नक्षत्र दृष्टि करके उसको पीड़ित कर रहा है। मंगल की जो पीड़ा थी वो हट गई, अब वो उत्तर भाद्र नक्षत्र में आ गया। पिछले चुनाव में मंगल भी पीड़ित कर रहा था, लेकिन अब शनि राहु की पीड़ा सूर्य पर है। और उसके साथ एक चीज और भी देखें तो चंद्र, उस दिन मैंने कहा पुनर्वसु नक्षत्र, तो बीजेपी के चंद्र से ये चंद्र अशुभ है। सत्ता कारक सूर्य से शुभ है, शुभ सूर्य से देखें तो ठीक है। अब सूर्य उस दिन कृतिका में गोचर कर रहा है, अभी जो सूर्य है वो 13 तारीख को कृतिका में, तो वो सत्ता कारक सूर्य जो इनका है रेवती नक्षत्र में, तो रेवती, अश्विनी, भरणी और कृतिका, तो सूर्य से सूर्य गोचर शुभ है किंतु चंद्र से अशुभ है। अब गुरु भी कृतिका में है तो वो भी थोड़ा सा ठीक है। शुक्र भरणी नक्षत्र में है, वो थोड़ा सा अशुभ है। बुध अश्विनी नक्षत्र में है तो वो शुभ है। मंगल उत्तर भाद्र नक्षत्र में आ गए हैं, मैंने कहा वो भी काफ़ी कुछ शुभ है। लेकिन मैंने वही कहा जो शुरुआत में कहा, फिर से कह रहा हूँ कि सूर्य पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है और शनि की दृष्टि है। पूर्व भाद्र में शनि चल रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट कि जो बीजेपी की कुंडली में जो लग्नेश जो बुध है वो पूर्व भाद्र में, यानी बुध के ऊपर शनि आ चुके हैं। धीरे धीरे और एग्जैक्टली उतने डिग्री पर जाएंगे, यानी लग्नेश को और चतुर्थेश को पीड़ित कर रहा है। तो बीजेपी में कुछ न कुछ अंदरूनी विवाद या बगावत के बिगुल बज चुके हैं और बगावत और मोटे लेवल पे आने की भी संभावना है। और यही शनि वहाँ से बीजेपी की कुंडली में सामने जो ग्रह है राहु, मंगल, गुरु और जो शनि है, सबको दृष्टि करके पीड़ित कर रहा है। तो ये सब देखते हुए गोचर और उस दिन का कुंडली 13 तारीख का आज का, मैं यह नतीजे पर आ रहा हूँ कि आज का जो वोटिंग हुआ है वो वोटिंग सत्ता पक्ष यानी बीजेपी के फेवर में 45% गया है। यानी 45% का नहीं, कुछ लोग मेरे को पूछ रहे थे कि इतना परसेंट वोट मिला। मैं वोट परसेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा कहना है कि अगर 100 सीट का वोटिंग हुआ है तो उसमें से 45 सीट बीजेपी को जा रही है, 55 सीट अदर्स को जा रही है। यानी उसमें इंडिया गठबंधन भी आ सकता है और एनडीए के जो बीजेपी की जो घटक दल अगर लड़ रहे हैं तो भी आ सकते हैं, क्योंकि मैं बीजेपी की कुंडली का ही विश्लेषण कर रहा हूँ, एनडीए या इंडिया गठबंधन का नहीं कर रहा हूँ। तो 96 का 45% कर लीजिए, उतनी सीट बीजेपी को मिलने की संभावना ये दिख रहा है, क्योंकि इतना ही सपोर्ट है। बाकी सपोर्ट ग्रह गोचर का उतना सपोर्ट और जनता का सपोर्ट जो कुंडली का जो चंद्र है और चंद्र से शनि अष्टम में आया हुआ है, तो सपोर्ट दिखता नजर नहीं आ रहा है। आशा रखता हूँ आप सबको ये मेरा विश्लेषण पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले एपिसोड में आगे के एपिसोड में और भी बहुत कुछ विश्लेषण लेके आएंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।